पकड़ो जी समधन जी, ये सारे गहने मैं उतार के ले आया हूँ। आपने इनको धोना किसने है? भाई साहब, जब इतना सब कुछ आपने किया है तो पुण्य भी आप ही कमा लीजिए। कहाँ? डोंट फील बैड। इन गहनों को गंगा जल से साफ करके आप ही गणपति जी को पहना दीजिए ना। जी मैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं पहना दूंगी। वो क्या है ना, आज मेरा उपवास था ना, तो थोड़ी थकान सी महसूस हो रही थी। सोचा अगर आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहना दूंगी। ना जी, कैसी परायों जैसी बात कर रहे हो आप? अभी अभी तो आपने कहा था कि ये घर भी मेरा अपना जैसा ही है। आप फिक्र मत करो, आप जाके आराम करो, ये सब ना मैं ही धो दूंगा। ना लेकिन ना ना ना, आप लोग हमारे खातिर इतना कुछ कर रहे हो, भाई हमें भी तो कुछ करने का मौका दो ना। लो जी। मैं क्या जी, आज दिल बड़ा घबरा रहा। लो कर लो गल और सुन लो बात। न गणपति भगवान जी की पूजा भी कर रही है और घबरा भी रही है। वो दरअसल बात ही है जी कि ये कोकिला बहन जी है ना, इनकी नीयत मेरे को कुछ ठीक नहीं लगती। अरे मंजीत की माँ, वो गणपति भगवान के होते हुए तू क्यों घबरा रही है? तू ना ध्यान लगा के भगवान का पूजन कर, बाकी सब वो संभाल लेंगे, वो देख लेंगे। ठीक है जी। सारी रात पाठ करते हैं। अब गणपति जी 1.5 दिन के लिए तो हमारे घर पे हैं, तो हम सो थोड़ी सकते हैं, है ना जी? लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान जी घर में हो और भगत सो जाए। चल चल, आज ना पूरी रात जगराता करेंगे। ठीक है जी। जा। जय गणपति जी। चलें जी? अगर पूरी रात जागेंगे तो मैं गहने उनके कमरे में रखूंगी कैसे? कोई बात नहीं, कल मौका देखकर जरूर रख दूंगी। पर तब तक इन्हें कोई महफूज जगह पर रखना चाहिए। ये जगह ठीक रहेगी। कोकिला के मिर्च मसालों से वैसे भी सभी दूर ही रहते हैं। अब देखती हूँ कोकिला की चाल से कैसे बचते हैं ये बुक्खड़ ढाबे वाले। किसी ने देखा तो नहीं ना कि मैंने गहने कहाँ छुपाए हैं? ना, किसी ने नहीं। गणपति बाप्पा मोरिया। भावना, है तुझे याद है ना तुझे क्या करना है? नहीं तो भाभी। मैं याद दिलाती हूँ। यार भाभी।
हुआ भावना बहू? वो इतनी जोर से चिल्लाई जिससे घर में कोई चोर घुस आया हो। का? अरे चोर का तो पता नहीं, लेकिन चोरी आपके गहने नहीं मतलब भगवान को आपने जो जेवर चढ़ाए थे वो गायब हो गए। हाँ सचमुच, गणपति पापा के गहने कहाँ गए? हाँ, मैंने अपने हाथों से तो चढ़ाए थे भगवान जी को। पर ये गायब कहाँ हो गए? आखिरी बार मैंने भाई साहब के हाथ में ही देखे थे रात को। आहो जी, और मैं भी तो कह रहा हूँ गहने मेरे पास ही थे, लेकिन मैंने तो वापस भगवान जी को पहना दिए थे। क्यों मंजीत की माँ? हाँ जी बिल्कुल। अरे पहनाए थे तो अब कहाँ गए? आसमान में उड़ गए या जमीन निकल गई? डोंट फील बैड। मैं जरा अपसेट हूँ। अगर मुंह से कुछ भी निकल जाए तो बुरा मत मानिएगा। कोकिला बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर भाई साहब ने गहने पहनाए थे तो इनके पास जरूर किसी ने उतारे होंगे, या फिर इन्होंने गहने पहनाए ही नहीं। कहाँ? और भाभी, वो गहने तो आपके डैडी के थे, मतलब बहुत महंगे होंगे ना? इसीलिए तो खोट आ गई ना नियत में। मेरा मतलब है गहने चुराने वाले की अब न जाने कहाँ गहने छुपाकर भोला अनजान बनकर हम सबके साथ नाटक कर रहा है। मम्मी जी, आप मेरे बेबे और पापा जी पर इल्जाम लगा रही हैं। डोंट फील बैड, पर मैंने अपने नहीं, तुमने अपने मुंह से कहा है। तक तो मुझे शक था, अब धीरे धीरे यकीन हो चला है। कल रात मैंने इनको गहने उतारते हुए देखा था, तो इसी नियत से उतार रहे थे ये। अरे मैंने क्या, इंदिरा भाभी और भावना ने भी देखा था, है ना भावना? हाँ, गहने मैंने उतारे थे, मगर उसको धोने के लिए ना आप ही। डैडी, मेरे डैडी के गहने थे। कल अगर मेरे डैडी ने पूछा कि कहाँ है वो गहने, तो क्या जवाब दूंगी उन लाखों के गहनों के बारे में? कोकिला बहू, गए कहाँ होंगे? यही घर में ही होंगे। घर में से तो गायब हुए ना बापूजी। जिसने गायब किए हैं उसे तो अब तक न जाने कहाँ बेच भी दिए होंगे। जरूरत जो है उसे पैसे की, घर जो बनाना है, अरे इन्हीं पैसों से तो। कोकिला बहू, अपनी मर्यादा मत भूलो। बिना सबूत इल्जाम लगा रही हो तुम। जिसके लाखों के गहने गए हो ना, उसे किसी भी बात की मर्यादा याद नहीं रहती बापूजी। और रही बात सबूत की, तो लीजिए ना तलाशी, अभी सबूत भी मिल जाएगा। कहाँ? कोकिला, तुम मंजीत के मम्मी पापा की तलाशी लोगी? ना ना, मैं तलाशी नहीं लूंगी। अगर सचमुच इनके पास गहने मिल गए तो सब कहेंगे कि ये मेरी ही चाल थी। तलाशी तो लेगी इनकी अपनी सगी प्यारी बेटी मंजीत। मम्मी जी, अगर पूरी दुनिया मेरे माता पिता को गलत कहे ना, तो फिर भी मैं नहीं कहूंगी। और तलाशी चोरों की ली जाती है, बेबे और पापा जी चोर नहीं है। और अगर मंजीत अपने माता पिता की तलाशी लेगी, तो ये सिर्फ उनका नहीं, हमारे इस पूरे परिवार की गरिमा का अपमान होगा। बीच में टांग नहीं अड़ाओगी तुम, मना किया था ना, याद है तुम्हें? इंदिरा भाभी, संभालिए अपनी बहू को, या रख दीजिए मेरे हाथ में लाखों रुपए। कोकी काकी प्लीज। बिंदिया, तुम चुप रहो बेटा। बस कीजिए, हमारी वजह से आपके घर में कोई कलेश नहीं पड़ना चाहिए। पुत्र जी, ले लो हमारी तलाशी। बेबे, तू दुखी ना हो पुत्र, और डरते तो वो है जिन्होंने कोई गलत काम किया हो, और फिर तू अपने माँ बाप की तलाशी लेनी है ना, और किसी की तो नहीं। ले तलाशी। नहीं पापा जी, मैं अपनी जान दे दूंगी,
लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं करूंगी। मैं आपकी तलाशी नहीं ले सकती। क्या हुआ मंजीत? महेश, समझा अपनी बहू को, ऐसे कैसे नहीं लेगी तलाशी? अब तक तो बात घर में है, अगर पुलिस तक गई ना, उनको रोक के दिखाना तलाशी लेने से। कहाँ? जब गहने मिल जाएंगे ना, तब चोर अपने आप सामने आ जाएगा। बस करो ये सब। इस घर में आज तक ऐसा नहीं हुआ है और आज भी नहीं होगा। लेकिन कोकिला बहू, इतना याद रखना, जिसके मन में खोट होती है ना, उसको ही सजा मिलती है। और यहाँ तो गणपति बापा के नाम पे कांड चल रहा है। ये लो, गलत मेरे साथ हुआ है और सुनाया भी मुझे ही जा रहा है। मैंने कहा ना, गहने घर में ही है और मिल भी जाएंगे। हरी, आरती शुरू करो, समय निकल रहा है। तुम फील बैड है बापूजी, पर गहनों का चोरी होना अपशुकन माना जाता है। ऐसे अपशुकन करने वालों के साथ आरती में खड़े रहने में भी मुझे शर्म आती है। हाय हाय भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे आपने मंजीत के मम्मी पापा को ऐसा मजा चखाया कि वो लोग आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। हाँ। देख लिया ना भावना, कोकिला के खिलाफ जाने वालों का कोकिला क्या हाल करती है। आई डोंट फील बैड, पर इस बार बदला लेने में गणपति पापा ने खुद मेरा साथ दिया है। कहाँ? आज नहीं तो कल मैं इस घर की मालिक बन जाऊंगी। फिर देखना, उन 2% के लोगों को इस घर में पैर तक नहीं रखने दूंगी। हाँ। वाह 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 भाभी वाह। लेकिन भाभी, वो गहने सचमुच गए कहाँ? ना जाएंगे कहाँ? उसी के पास होंगे ना जिसने चोरी की है। क्यों कोकी? हंस तो। इंदिरा भाभी, आपने देखा? अरे कोकी भाभी का तो दिमाग लोमड़ी से भी तेज है। मैं उनके पास से कुछ सीख रही हूँ। मुझे गाय में से लोमड़ी बनना है ना, इसलिए। अरे ओ गाय, हाँ? अभी वो छोटी शेरनी मंजीत आएगी ना, तब देखना ये लोमड़ी कोकी कैसे उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। अरे कोकी एड़ी चोटी का जोर लगा ले ना, फिर भी मंजीत के परिवार वालों को चोर साबित करना इतना आसान नहीं है। तुम ये सोचो कि जब कोकी अपनी खुद की बहू के साथ इतनी घटिया चाल चल सकती है, तो वो तुम्हारे साथ तो क्या क्या नहीं कर सकती भावना। भाभी, ऐसे लोग कभी किसी के सगे नहीं होते, इसलिए कोकी जैसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, समझी? हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे सचमुच उनसे बचना होगा। हे भाभी, मैं आपके साथ हूँ, प्लीज प्लीज। थैंक यू। आप यहाँ क्या कर रही हैं? डोंट फील बैड। मेरा कहने का मतलब है आपको मिर्ची लग जाएगी मिठी बा। वो तो तुझे देखते ही लग जाती है।
पर तू यहाँ क्या कर रही है अब? हाँ? इतनी लाल हो गई है मिर्ची, तेरे छूने से तो और लाल हो जाएगी। कहाँ? ना ना, देख रही हूँ कि ये मिर्ची सूखी भी है क्या नहीं। वो तो तेरा हाथ लग गया ना, समझ लो मिर्ची और ज्यादा तीखी हो जाएगी। अरे गोपू आ गया तू? हाँ? इस बुढ़िया को तो मैं बाद में मिर्ची लगाऊंगी, पर अभी ये गहने अंदर गेस्ट रूम में जाकर रखने हैं। मौका तो अच्छा है, लेकिन ये सब सामने बैठे हैं ना, गहने निकालूं कैसे और कैसे इन ढाबे वालों के कमरे में पहुंचाऊं? मैं जानती हूँ जानकी, मम्मी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे, इसलिए जानबूझ के झूठा इल्जाम लगाया उन पे। मेरा दिल तो कहता है कि कोई बड़ा खेल खेला है हिटलर कोकी काकी ने। जाने दो ना मंजी, तुम तो कोकी चाची को जानती हो, ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। But she has insulted my parents, जानकी। Indirectly उन्हें चोर कहा है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मैं जवाब दे के रहूंगी। अब तक बहुत सह लिया मैंने, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये मेरे माँ बाप के संस्कार हैं, जो आज तक आपकी हर गलती में चुपचाप सहती रही हूँ। और आज आपने मुझे जन्म देने वाले माता पिता पर इल्जाम लगाया है, और ये आपने अच्छा नहीं किया है। अच्छा नहीं किया होता ना, तो अब तक तेरे माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल चुकी होती मैं। मम्मी जी चुप! एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना, तो चोरी की खबर सारे समाज में फैला दूंगी। फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे तेरे माँ बाप। झूठा इल्जाम लगा रही हूं मैं। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें गहने उतारते हुए देखा था। कंगाल तो हो ही चुके हैं वो, घर जो टूट गया उनका। मुझे ज्ञान देने आई है, जा जाकर ये उपदेश दे अपने माँ बाप को कि बेटी के घर रहकर ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया करते। साथ साथ बेटी का भी जीना हराम कर रहे हैं वो लोग इस घर में। समझ गई? जा जाकर बता दे उन्हें। चाहे वक्त कैसे भी रहा, मेरे बेबे और पापा जी ने आपकी पूजा की है। चाहे उनके पास खाना न हो, लेकिन आपको प्रसाद चढ़ाया है। अपने सर पर छत ना हो, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा के लिए खुद का ज़मीर और वजूद भी मिटा के रख दिया। और आप उन्हीं को बेइज्जत होते देख रहे हैं। आपकी आंखों के सामने उन्हें चोर कहा जा रहा है, और आप चुप है। मैं बेबस हूं, लेकिन आप नहीं है। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए गणपति बाप्पा, ये उनकी बेटी उनका हर गुनाह अपने सर पे लेगी, लेकिन उनके दामन में दाग लगते नहीं देखेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मेरा यकीन उड़ जाएगा आपके वजूद से। भूल जाऊंगी मैं कि गणपति बाप्पा सच में है। अगर इस विसर्जन से पहले आपने मेरे माँ बाप को निर्दोष साबित नहीं किया, तो आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको चमत्कार करना ही होगा गणपति बाप्पा। मेरे माँ बाप की इज्जत, मेरा यकीन,
आपका वजूद आपको बचाना ही होगा, बचाना ही होगा, बचाना ही होगा, बचाना ही होगा, बचाना ही अच्छा है कोकी, निकाल गहने और डाल दे उन ढाबे वालों के कमरे में। कहाँ?